गौरी साहब, कल की मुलाकात की जरा हमें बताइएगा कि क्या गुफ्तगू हुई वहां पे, मौलाना साहब ने जो ऐलान किया है उसके पीछे सियासी मंतक क्या है आप लोगों की? बहुत शुक्रिया आपका जी। असल में चूंकि इन्होंने पहले हमसे एक राब्ता नहीं किया था बाज़ाब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, तो इसलिए फिर हमने अपने शेड्यूल ऐलान कर दिए 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं दाखिली ज़दरा उनके खिलाफ, क्योंकि हम भी इसके विक्टिम हैं और हम तो समझते हैं कि हम चारों सूबों और मरकज में विक्टिम है। बाकी पार्टियां कुछ सूबों में है, पीटीआई 3 सूबों में है, लेकिन हम तो चारों सूबों में विक्टिम है। तो ये वो चीजें थी जिसकी वजह से हमारे दरमियान कुछ इख्तिलाफात थे और हमने फिर अपना शेड्यूल बाकायदा ऐलान कर दिया और जिसके तहत हमने पूरे चारों सूबों में हेडक्वार्टर्स पे हमने एहतजाजी प्रोग्राम रखे थे, बल्कि सिंध ने तो हर जिले हेडक्वार्टर पे भी अपना प्रोग्राम एहतजाजी रैलियां कर रखी। लेकिन ये कि जब मौलाना साहब गैर के दौरे में थे, साउथ अफ्रीका के दौरे में, तो इस दौरान जनाब असद कैसर साहब ने मौलाना साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि बहुत एमरजेंसी है, आपसे मिलना है और बैठना है। तो उस सिलसिले में जब वो तशरीफ लाए, मौलाना साहब कल सुबह ही पहुंचे थे, तो फिर कल शाम का टाइम शेड्यूल तय हुआ, तो मौलाना ने कहा कि जब शाम रात का हो रहा है तो फिर रवादारी खाना अपने मेरे पास खाना है। तो इस तरह से वो पूरी टीम आई है और उन्होंने आके एक सारा रखा। उनके एक नुकते पर हम इत्तेफाक आज कर लेते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में वो दाखिली सतह थे और दुरुस्त नहीं थे। एहतजाज आपका भी वही है, हमारा भी वही है, लेकिन आप चूंकि हम पहिया कर रहे हैं और आप जब रैलियां करेंगे तो हमारा पहिया उससे मुतासर होगा। दूसरा एक चीज ये जाएगी कि अपोजिशन 2 ग्रुपों में बटी हुई, इस चीज को भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं उन्होंने फरमाया। तो इसलिए बेहतर है कि हम एक ही पेज पे आ जाएं और उस पेज पे फिर मौलाना साहब ने कहा ठीक है, वक्ती तौर पर हम ये करते हैं कि फर्ज तौर पर अपने सारे प्रोग्राम हम मनसूख कर देते हैं, क्योंकि मकसद एक ही है और ये गिला आपको ना हमसे रहे कि हमारी वजह से आपकी पहियाजाम हड़ताल नाकाम हुई। और इस तरह से हमने तमाम सूबों में हेडक्वार्टर्स पे होने वाले प्रोग्राम को और सिंध में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने वाले तमाम प्रोग्राम को फर्ज तौर पर आप मनसूख कर दिया और उसके बाद इंशाल्लाह हमने बाकायदा उस ट्रेनिंग को और एहतजाज में हमने बाकायदा उसकी हिमायत का ऐलान किया। ये जो मनसूख किए हैं तो इसका मतलब है कि भी आप वो एहतजाज कर नहीं रहे, लेकिन उनके एहतजाज के अंदर आप हम आवाज हैं, क्योंकि एहतजाज तो तभी कामयाब होता है जब तमाम लोग जो कि आप समझते हैं कि जिनका सिंबल कॉज है वो इकट्ठे एहतजाज करें। सो आप एहतजाज नहीं कर रहे, आप तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने का मौका दे रहे हैं, ये दुरुस्त है इंटरप्रिटेशन? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ या अपना इनका जो इत्तेहाद है पाकिस्तान, उनका ऐलान है कि आप पहियाजाम हड़ताल करें और घरों में रहें, शटर आउट करें। उनका इस हद तक और इस हद तक जो उनका है तो उसमें अठावर है, हम इंशाल्लाह शटर आउट भी करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम इंशाल्लाह अपने घरों में भी रहेंगे, पहियाजाम भी होगा, शटर आउट भी होगा। तो हम इस हद तक उनके साथ ताउन कर रहे हैं। अब इसके अलावा तो मेरा ख्याल इसमें कोई और चीज उन्होंने कहीं भी नहीं की है। कोई उन्होंने एहतजाजी रैलियों का नहीं कहा, कोई उन्होंने जलसे का नहीं कहा। तो सिर्फ इस हद तक है, इस हद तक तो हम उनके साथ हैं। अच्छा, ठीक है।